तो मेन मुद्दा तो यही है अभी फिलहाल का, जैसे कि राजनीतिक टाइम चल रहा है, बिहार में बिहार इलेक्शन में भी है, इलेक्शन है। तो इसके ऊपर क्या विचार है? बिहार में जैसे इलेक्शन हम्म, जो हमेशा चर्चा का विषय रहा ही रहा है, चाहे वो एमपी वाला इलेक्शन देखो, ये बीजेपी। प्रधानमंत्री वही बनेंगे जिनके तरफ बिहार के सीएम हाँ हाँ, बिहार जिनके के तरफ सीएम सपोर्ट कर, लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्या हम लोग का बिहार जो है आज भी पिछड़े की गिनती में आ जाएगा। आता है। हाँ, तो अभी बीजेपी और कांग्रेस का एक फाइट भी चल रहा है, हाँ। तो इसमें आपका क्या राय? तो मेरा तो कहना बीजेपी। बीजेपी, हाँ, बीजेपी अभी 2014 से लेकर आज तक टिकी हुई है, बनी हुई टिकी हुई है। इसके हालांकि इसके पिछले बार के इलेक्शन में जब चुनावी रैलियां चल रही थी उसमें आपने बीजेपी का एक बात सुना होगा, अब की बार 400 पार लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया रिजल्ट है, तो बीजेपी कहाँ 300 भी नहीं, जैसे कि बिहार से चिराग पासवान का पार्टी हो गया, फिर जेडीयू हो गया, नायडू साहब हैं अभी, नायडू साहब हैं। मेन लड़ाई दोनों तरफ से, मतलब एक कांग्रेस एक बीजेपी क्या एक होता है, बीजेपी, बाकी जो छोटा छोटा पार्टी है दोनों में सट जाता, और भाई मैं तेरे तरफ हूँ, भाई मैं तेरे तरफ हूँ, बस ऐसा अब ही चल रहा है। रीजन ये है अभी के टाइम में सब लड़ाई का मेन मुद्दा है वोट चोरी। अच्छा, जो जैसा कि हाँ, कांग्रेस की तरफ से जो उठाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला कि मैं 6 महीने का रिसर्च करके ये चीज लाऊं, कहीं ना कहीं वो बात सही है, मेरा मानना ये है। अब जवाब क्यों नहीं देंगे, ये इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जवाब मांगना सबके हक, सबका अधिकार है, सबका हक है, सबका अधिकार हर है, एक जनता का अधिकार है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी है तो वो इस देश के क्या है, जनता है, जनता है, जनता पहले है। जनता है, उसके बाद जो भी है अभी का protect जैसे अभी का चुनाव में इस बार बिहार में ही इलेक्शन है, तो इस बार वोटिंग में जो नियम लाया गया कहीं ना कहीं ये गलत है। क्या नियम आया? इसमें नियम ये है कि जो पहले के वोटर हैं उनको फिर से अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। अच्छा, जो अभी सब जगह पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म आधार कार्ड fill एक हो रहा होना चाहिए, है। और एज के हिसाब से जो पहले क्या लोग हैं उनको ऐसा कुछ बट इसमें आधार कार्ड को मेन डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है, नहीं माना गया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री साहब का कहना है हाँ, आधार कार्ड बिहार ये भारत की पहचान है, पहचान है, तो जिसके मेन पास आधार पहचान कार्ड है, मेन पहचान है, हाँ। वो भारत का नागरिक हुआ। मतलब प्रधानमंत्री का कहना है कि तुम्हारा आईडी आधार कार्ड है तो तुम भारत के हो, हाँ, भारत की जनता हो, और जो वोटिंग करवा रहा है इलेक्शन कमीशन हाँ, जो है हाँ, उसका कहना है कि भाई साहब मेरे लिए आधार कार्ड कोई वैलिड नहीं है, हाँ, मेरे लिए इनवैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड है, आधार कार्ड से हम इसका कोई मतलब जोड़ना चाहिए ना, ये तो अच्छा था। आधार कार्ड जब इतना मतलब फिंगरप्रिंट से सब कुछ चेक हो सकता है तो सबको आधार कार्ड से ही जोड़ दो, तुम्हारा आधार कार्ड से वोट पड़ेगा, ये तो और अच्छा हो जाएगा। और दूसरी गलती चुनाव आयोग ने क्या किया, जैसे बिहार में चुनाव है तो उसका जो वोटर लिस्ट रेडी हुआ जिसको उन्होंने पब्लिश किया, पब्लिश भी हुआ है हर एक का वोटर कार्ड। हाँ, बट उसमें क्या हुआ है, कितने जनता जो है उनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जनता को मृत्यु घोषित कर जनता दिया, मृत घोषित हो चुका है चुनाव और वो भी आयोग की जिंदा नजर है, में, मतलब वो भी ओरिजिनल में जिंदा है, अभी जिंदा है, उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। और इसका जीता जागता प्रूफ है राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत के ऐसे जनता, ऐसे नागरिक बन चुके हैं, ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने मरे हुए लोगों के साथ चाय पी है। ये तो बिल्कुल इनकरेक्टिबल बात है, मतलब इसका प्रूफ है। अब बताइए, वो जनता तो ये चुनाव आयोग के हिसाब से मर चुके हैं, तो अब मतलब वो मतलब जो वोटर कार्ड के हिसाब से, मतलब कागजी दुनिया में वो मतलब मृत्यु घोषित कर दिया गया, मृत्यु घोषित कर दिया गया, वैसे अभी जिंदा है, बट वो अभी जिंदा है। उनके साथ बड़े नेता चाय भी पी रहे हैं उनके साथ। हाँ, और वो देश के इकलौते नेता, देश के नहीं दुनिया के इकलौते नेता बन चुके हैं कि मरे हुए लोगों के साथ उन्होंने चाय पी। हाँ, तो अब ये कैसे हुआ? अब वो तो चुनाव आयोग बताने को तैयार ही नहीं है ना। अब दूसरी बात बताएगा कैसे हुआ। और दूसरी बात फिर चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में हाउस नंबर जो है, बहुत सारे हाउस नंबर 0 है। अच्छा, हाउस नंबर 0, इसका कुछ था ऐसा कि मतलब जो बाहर रहता है उसके लिए हाउस नंबर 0 दिया गया ना? नहीं, इसमें चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ लोग
जिनके पास घर नहीं है घर नहीं है उन लोगों का हाउस नंबर 0 है। तो घर तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं, बट प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं। अच्छा और हाँ, और घर उनका के लिए तो मानना है। है, हाँ उनका कहना है कि 2025 तक अब तक हाँ, ये आवास योजना है, इसके तहत सभी को घर मिल घर चुका मिल है। चुका है। तो तो भाई फिर ये साहब, जीरो जीरो वाला आया कहाँ से ऑप्शन, जब घर मिल ही चुका है तो। अब मेन मुद्दा वही तो ये दोनों जगह से अब फंस रहे भाई। मेन मुद्दा यही तो उठ रहा है, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनका आवास योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। या चुनाव आयोग झूठ बोल रही है। सही है। चुनाव आयोग तो इसमें तो दोनों एक ही अभी मतलब एक तरह से बोला जाता है मिली भगत है इसमें। मिली भगत है, मिली साफ भगत मिली है। भगत है। तो इसमें तो ऐसा मतलब ऐसा कांड ही है इसमें, मतलब बोला जाए तो आप दोनों तरफ से आप ही का मतलब नुकसान आप हो रहा कुछ है। भी कीजिए, मतलब आप ही का पोल खुल रहा है दोनों तरफ हाँ। से। आप चुनाव आयोग आपका आदमी है, आप उस उधर से आइए, नहीं तो खुद अपना पार्टी और से जो बात बोलते हैं उस पे आइए। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या? चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार अभी। ज्ञानेश कुमार अभी जैसे हैं, तो वो हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, अमित शाह उनके अंडर में वो सचिव रह चुके हैं। उन्हीं के अंडर में वो सचिव रह सचिव रह चुके चुके हैं। हैं और अमित ये शाह के अंडर में। अमित शाह के अंडर में गृह मंत्रालय के वो सचिव रह चुके हैं। अच्छा, और सब मिली इस बार उनको ये चुनाव आयोग का चीफ बनाया गया, इस साल बनाया गया। इस बार बनाया गया। तब तो और फायदा कहीं ना कहीं मतलब इस बार नहीं, पहले ही बनाया जा हाँ चुका है। पहले ही मतलब ये जो इलेक्शन हुआ इससे पहले हुआ होगा, हाँ, क्योंकि मेन तो फायदा वहीं पे चाहिए था ना। मेन उनको फायदा इलेक्शन में चाहिए। इलेक्शन में चाहिए। और आप मानिए या ना मानिए, राहुल गांधी पिछले बार इलेक्शन में भी बोल रहे थे ईवीएम क्या है, हैक है। ईवीएम हैक, हाँ पूरा मुद्दा ये चला था, पूरा देश में चला था। पूरे देश में चला था, बट कोई माना नहीं माना। जनता लोग मान रहा था, बट ये लेकिन मुद्दा को दबा दिया गया। दबा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ही इसमें कुछ कर सकता था ना। आप तो आज के डेट में देखिए, मीडिया आपको कुछ भी नहीं दिखाने को तैयार है। मीडिया को कुछ नहीं, मीडिया आपको जो राइट चल रहा है, क्या देश में चल रहा है, कुछ दिखाने को तैयार नहीं। तैयार ही नहीं है। कुछ भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं मतलब है उसे। और इस बार खास करके इस बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब ज्यादा दबाव बनने लगा, तो इस बार मीडिया के सामने लाइव आकर उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, तब उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? क्या? कि हम अपने माँ बहन का वीडियो कैसे आप ये जनता के सामने, कैसे सबके सामने खोल दें, नहीं हम दिखा सकते, हम उसे प्राइवेट रखेंगे। क्यों ना हमारे देश में लाखों लड़कियों का एमएमएस लीक हो जाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उतना एमएमएस सरकार उस पे रोक नहीं लगा सकता है। बट जो रियल है उसको वो लीक करेगी तो भाई ये दिक्कत वाला, ये प्राइवेसी मतलब हो गया, ये प्राइवेसी हो गया। हाँ, ये कांग्रेस के जितने भी नेता हुआ करते थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। जैसे में एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कांग्रेस से ही थे? कांग्रेस से थे। अच्छा, मेरे को लगा तो उस टाइम मतलब बीजेपी से, मतलब ये इनके साथ उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे बीजेपी के थे ना? नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और एक ये थे जिनका अटल बिहारी वाजपेयी, वो बीजेपी के थे। तो इसलिए मेरे को पता था कि बीजेपी की तरफ से बने थे। बट वो कांग्रेस से बने, कांग्रेस से थे पहले, कांग्रेस की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक। या फिर आप मनमोहन सिंह को ले लीजिए। मनमोहन सिंह को बिल्कुल मानेंगे, जिनके बारे में बीजेपी गलत भी कहा, बहुत बार कही है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था बीजेपी को, या तो फिर किसी भी नागरिक को मनमोहन सिंह के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए। जो बंदा, आप बताइए, जो इंसान वर्ल्ड बैंक का चीफ रह चुका हो, वो एक देश को संभाल नहीं सकता? जो वर्ल्ड बैंक को संभाल चुका है वो देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकता? मतलब एक होता है ना, मतलब कहाँ संभाले नहीं संभाले, बड़े पोस्ट पे, वो अच्छा बात है, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान तो थे ना। बात तो कहने से पढ़े लिखे फिलहाल इंसान थे, प्लस वो एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र का उनका पूरा नॉलेज था, उन्हें। उन्होंने भारत को 2014 में जब कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती,
तो भारत को जिस दशा में उन्होंने दिया, आज वो दशा में हम लोग नहीं है, उस दशा में भी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे जा चुके नीचे गिरे हुए हैं। नीचे जा चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हम विश्व गुरु बन चुके हैं। बात तो पूरा डिजिटल, यहीं पे डिजिटल हो गया, ये डिजिटल भारत है, और ये हर शहर मतलब डिजिटल है, मतलब इसको हर शहर को किस तरह से नाम दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बगल में बिहार शरीफ है, उसको स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। अब कहाँ से स्मार्ट सिटी है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब ही क्या होता स्मार्ट है? सिटी सिर्फ बोलने से भी होता है या तो फिर कुछ करने से भी होता है? स्मार्ट सिटी की आड़ में पैसे पे पैसे निकाले जा रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटी का कुछ ऐसा हो ना कि मतलब स्मार्ट सिटी हम इसको इस तौर पे मान ले कि इसमें मेट्रो चलेगा तो हम मान लिया स्मार्ट सिटी, इसमें हवाई जहाज का हवाई अड्डा हो तो मान लिया स्मार्ट सिटी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हवाई अड्डा आप बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार की बात। पटना में जो हमारा हवाई अड्डा है वो इतना छोटा है, बगल से रेलवे लाइन जाती है, बगल से रेलवे लाइन जाती है, सटे हुए बाउंड्री है, और सुने हैं बहुत कम उसका रनवे भी बहुत कम है। रनवे बहुत छोटा है, बहुत छोटा। बहुत छोटा क्या मतलब देश में सबसे छोटा, ऐसा ही कुछ दिखा रहा था मतलब। नहीं, देश का सबसे छोटा भी नहीं मान सकते, लेकिन बहुत छोटा, जहाँ से मतलब डिफिकल्ट होता है मतलब हर। अगर कमर्शियल प्लेन उड़ती है, बड़ी कमर्शियल प्लेन उड़ती है तो फिर यहाँ संभव नहीं है। खतरा हमेशा बना रहेगा। खतरा मतलब हर बार रिस्क पे, यहाँ से जो भी उड़ान भरता है हवाई जहाज, सब रिस्क है, ऑल टाइम रिस्क बना हुआ रहता है। हाँ। अब आप बीजेपी के नेता को देख लीजिए, जिसके लिए इस बार ये नरेंद्र मोदी स्टेज पे चढ़कर वोट मांग रहे थे कि आप अगर इन्हें वोट देते हैं तो आप एक मोदी को मजबूत कर रहे हैं। ये किसके बारे में था? अब आप सोचिए किसके बारे में हम बता रहे हैं। बीजेपी का नेता। बीजेपी का नेता, ऐसा नेता कि जिसका पेन ड्राइव घुमा करता था उसके शहर में, 2000 से ऊपर पॉर्न वीडियो और MMS वीडियो, उसके लिए वोट मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद उसके लिए वोट मांगा जा रहा था। कहाँ तक मतलब गिर चुके हैं? कहाँ तक बीजेपी मतलब इस तरह। वो एक ऐसा नेता था जिसके यहाँ कोई भी ऐसी महिला ऑफिसर जो उसके पास गई उससे बच नहीं सकी। उसके बावजूद भी मतलब इतना मतलब बदनामी हुआ नेता को, इस तरह के नेता को सपोर्ट किया जा रहा है। नेता के लिए वोट मांगा गया। जब यह खबर चर्चा में, जब ये खबर आई, हाँ, तब बीजेपी पीछे हट चुकी। और इस बार का तो खैर बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता था, आपको पता ही होगा, हाईवे कांड। हाईवे और वही पूर्व मुख्यमंत्री का बात है। कोई छोटा मोटा एक विधायक होता है वहाँ तो अलग चीज है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब बताइए और बीजेपी से क्या उम्मीद लगा सकते? और वोट देने में इज्जत चला जाएगा, इज्जत देख लेगा कोई, इज्जत। और वहाँ पे कोई हाईवे पे कोई इज्जत नहीं देख रहा है। नहीं भाई साहब, बीजेपी के स्टेज पे कोई इज्जत नहीं देख रहा है, वोट मांगा जा रहा है। कैसे देखेगा? अब तो आप बीजेपी को जिता रहे हैं, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। ऐसे देश को विश्व गुरु बना रहे हैं जहाँ के पासपोर्ट का पूरे दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। हम तो सुना करते हैं कि मतलब इंडिया का पासपोर्ट को बहुत वैल्यू है, अमेरिका को छोड़ के। क्या वैल्यू है? 198 देश में हम लोग का पासपोर्ट 144वें नंबर पे है अभी। 198 में से 144वें नंबर पे इंडिया का पासपोर्ट? हाँ, तो बहुत ज्यादा वैल्यू गिरा हुआ है। आप अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट जॉब करने वाला था, वो बता रहा था कि गाइस हमारा इंडियन पासपोर्ट, वो अपना इंडियन पासपोर्ट को दिखाकर बता रहा था कि यह पासपोर्ट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे इस देश में, किसी देश में वैल्यू नहीं है। मतलब दूसरा देश हो गया हुआ था। हाँ, और वहाँ से जॉब कर रहा है, वहाँ बता रहा है इस तरह। वहाँ से वो वीडियो रिलीज किया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन करेंसी का आप ले लीजिए, इंडियन करेंसी की भी वैल्यू नहीं है। 2014 से पहले इंडियन करेंसी की, ये डॉलर के हिसाब से डॉलर की वैल्यू 57 रुपए थी, और आप अभी देख लीजिए 84 रुपये, 85 रुपये।
हम्म, आप गोल्ड का कीमत देख लीजिए, उस टाइम पे तो 28,000 रुपये। 28,000। 2014 से पहले 28,000 रुपये, 24 कैरेट। अभी तो अभी 1 लाख 1 लाख है। समथिंग है, तो 1 थोड़ा लाख बहुत कम होगा। हाँ मतलब 1 लाख के एक दो मतलब हजार आसपास। 1-2 हजार कम होगा, जो कि बीजेपी के राज में बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा। पेट्रोल 72 रुपये, और अभी तो पेट्रोल आपके पास भी गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है, आपको भी पता होगा कितना है। देखने के लिए तो 105-6 है, बट हर बार लेते हैं 120 में, 120 में, मतलब क्योंकि लेना पड़ता है, हमारे करीब कोई पेट्रोल पंप है नहीं। जब भी लेंगे किसी दुकान नहीं पे ठीक है, लेंगे तो दुकान को 120 में। साइड में रखते हैं, पेट्रोल पंप पे कीमत 105 रुपये, 106 रुपये 106 रुपया, 8 रुपया ऐसे करके, मतलब 110 के आसपास है। 2014 से पहले 72 रुपये हुआ करती थी। नहीं, इसके बारे में तो फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं, बट ये गोल्ड वाला जो है 28,000 से 1 लाख जाना, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। और आप मानिए, और आप जानिए, तो फिर आप शेयर मार्केट को ले सकते हैं। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो फिर हम उसके में किस इस बार तरह का बात कर सकते हैं। इस इतिहास में, इस बार के इतिहास में, शेयर मार्केट के इतिहास में, इस बार स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा नीचे चुका है। मतलब नीचे गिर गया था, गिर गया था। बहुत ज्यादा। एक ऐसा कहीं न्यूज देख रहे थे जिसमें ये अंबानी का 22 लाख करोड़ रुपया उनका वैल्यू था, तो ये 16 लाख करोड़ रुपया आके गिरा हुआ था। 16 लाख करोड़ मतलब आ गया था 6 महीने के अंदर, हाल ही फिलहाल का न्यूज देखे थे। तो इसमें 6 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो पता नहीं वो इसमें तो क्या खैर आपसी मित्रता की बात है। ऐसा नुकसान दिखाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शेयर मार्केट सही में गिरा है तब तो इस तरह का मतलब चल रहा है। नहीं, नहीं, ये बस दिखावे की ये बात। दिखावे के। आप खुद से देख लीजिए, सर्च कर लिए 2014 से पहले, यानी कि बीजेपी के शासनकाल, नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले अडानी क्या था, अडानी अडानी कितने का तो नंबर कहीं पे नाम था, नाम में ही नहीं था। और आज अडानी अंबानी को पीछे छोड़ रहा है। अंबानी की बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो पूरा वर्ल्ड में हर एक को पीछे छोड़ रहा है। अब देखिए, 1 नंबर पे आके फिर से पीछे गया, तीसरे चौथे नंबर पे, 1 नंबर पे कुछ दिन बना हुआ रहा। और अब इस फिर व्यक्ति को क्या ही कह सकते हैं। अब आप इतने में चौंक गए, तो आपको हाल ही का घटना बताते हैं। इसके कुछ दिन मतलब कई सालों तक मतलब उधर जानते ही नहीं थे अडानी है कौन, और फिर डायरेक्ट जब से मोदी आए, सही बात है, मोदी अभी आए इससे उसके भी बाद बड़ा शौक तैयार है, क्या। इससे भी बड़ा शौक तैयार है, अब इससे बड़ा शौक क्या होता है। जो हाल ही फिलहाल में हुआ है। क्या हुआ। ज्यादा कुछ नहीं, बीजेपी अडानी को ज्यादा नहीं मानिए तो बहुत कम, 3,000 बीघा, 3,000 बीघा जमीन, एकड़ में उधर होता है। नहीं बीघा में दिया, बीघा में। 3,000 बीघा जमीन दे दिया है, आदिवासियों का जमीन दे दिया है। किस लिए? तो सीमेंट फैक्ट्री बिठाने के लिए। तो उसका तो हर एक का मतलब मिला होगा ना उसका पेमेंट। नहीं, आप बिना आदिवासी का जमीन आप एक ही बार किसी प्राइवेट कंपनी को आप कैसे दे अच्छा, दीजिए? आदिवासी का तो पहले पेमेंट, आदिवासी का कुछ भी हम ले ही नहीं सकते ना, पहले ऐसा तो बना हुआ। माइनिंग के लिए आप दे दिए, माइनिंग के लिए दे देगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वहां का जब हाई कोर्ट में केस चला, तो जो चीफ जस्टिस थे वो ये सुनकर शॉक हो चुके थे। फिर इसका मुद्दा क्या हुआ, मतलब इसका कुछ हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है। है। तो इसमें तो कई सारे अब आप सोच लीजिए, को मतलब बेघर होना पड़ा होगा, मतलब ऐसा कई कुछ। लोगों को बेघर होना पड़ा। अब क्योंकि असम कितना बड़ा राज्य है, आप यही असम तो उस हिसाब से क्या मतलब इंडिया का छोटा राज्य में आता है वो। 3,000 बीघा जमीन, 3,000 बीघा, सही बात। हमारा शेखपुरा भी उतना नहीं होगा, नहीं शेखपुरा ही होगा मानिए, तो पूरा जिला दे चुका था। इसी पे जज कमेंट भी किया, जब वकील ने जस्ट 3,000 बीघा के आगे जस्ट लगाकर बात किया, मात्र। उसका कहना था 3,000 बीघा मतलब छोटा सा लिया है। हाँ, तो जज उस पे कमेंट क्या करते हैं, अब क्या पूरा जमीन पूरा जिले देकर मानोगे? सही है। अब तो 3,000 बीघा की बात कर रहे हो, उसमें जस्ट लगा रहे, तो अब क्या चाहते हो, पूरा मतलब जिला ही ले लोगे, पूरा जगह ले लोगे, तब मानोगे कि हाँ हुआ है। देश, आप समझ नहीं रहे हैं, देश की उन्नति
उन्नति इसको बोलते हैं ना, उन्नति से बीजेपी के मतलब भाषा में उन्नति हाँ। बोला जाता है इसको। अब आप ही बताइए हमारा देश विश्व गुरु कैसे है? डिजिटल इंडिया, इस बस तरह यही से हम विश्व गुरु बन सकते हैं? दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखावे पे है, बस ऐसे ही। बनने ना बनने की मतलब हर एक व्यक्ति को बस एक बोल बोल के, मतलब मोदी जी बोल रहे हैं तो हुआ होगा, किसी को मतलब नहीं, कहीं चेक नहीं करना है क्या चल रहा है। आप पिछले 15 साल 2014 से पहले 15 साल 2014 से भी 15 साल पहले चले जाइए और पूरा भाषण सुनिए कांग्रेस का। उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम किया? कहीं नहीं, कहीं नहीं। हम तो ऐसा देख, अच्छा हाँ, हिंदू मुस्लिम में तो बीजेपी थोड़ा, और बीजेपी क्या है 2014 से लेके आप अभी तक बीजेपी का भाषण सुनिए, ऐसा कोई भाषण नहीं जहां हिंदू मुस्लिम नहीं, ऐसा कोई भाषण नहीं जहां राम मंदिर की चर्चा नहीं, ऐसा कोई भाषण नहीं जहां देश के शहीदों के नाम पे वोट मांगा नहीं गया। देश के शहीदों के नाम पे तो वोट मांगना ये गलत है। पुलवामा अटैक, आपको भी पता है पुलवामा अटैक कैसे हुआ? कैसे? कार कुछ हाँ, एक कार में बम बारूद हाँ, भर के गाड़ी के पास हाँ लाकर आरडीएक्स ब्लास्ट पूरा किया गया। RDX। पूरा आरडीएक्स जाके गाड़ी में लेके टकरा दिया। आज हमारा देश इतना विकास कर चुका है, इतना विकसित हो चुका है, सैटेलाइट से इमेज से पता लगा सकता है वो कार आखिर आया कहाँ से। हर एक उसका मतलब डिटेल निकल सकता है, हर एक डिटेल फिर भी पता नहीं लगा कहाँ से क्या फिर हुआ। भी पता नहीं लगा पाई बीजेपी। और आखिरकार मेरा मानना हाँ, उसका प्रूफ तो नहीं है ना, क्योंकि देखो पाकिस्तान में आपने जाके ब्लास्ट कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, वो हम मान रहे हैं, पर उसका बेसिस क्या था? वो तो सभी जनता को वो जानकारी होना चाहिए ना, कि मतलब ये गाड़ी किसका था, इसका ऑल डिटेल कैसे क्या हुआ, फिर ये क्यों आ गया, इंडिया में आ क्यों गया, कैसे आया कहाँ से? क्योंकि कश्मीर में कोई भी गाड़ी खरीद नहीं सकता पहले नहीं। हम जहाँ हम पहले रहा करते थे, अच्छा आप कश्मीर में भी रहे हैं? नहीं, हम जैसे लखीसराय में रहा करते थे। अच्छा, कहीं पुलिस लाइन में। अच्छा, वहाँ एक मेरे ही बिल्डिंग में, नाम हम उनका नहीं लेंगे, बिल्कुल, वो फौज में कश्मीर में लद्दाख में लेह में ड्यूटी कर चुका है। हाँ, तो उनसे बात हुआ था तो वो एक बात बताए थे। क्या? जब भी वहाँ काफिला निकलता है, जब भी सेना का गाड़ी निकलता है, तो हर एक मोड़ पे चौकसी होती है, हर एक मोड़ पे पहले ही सेना तैयार रहती है और रोड ब्लॉक होता है। जब रोड, हाँ, यहाँ से एक थ्रोट निकलता है, जब रोड ब्लॉक रहता है तो फिर वो गाड़ी आएगा। अगर हमारी गाड़ी इस लाइन में जा रही है तो साइड से जितने भी रोड आते हैं, जब तक हमारी गाड़ी पास नहीं हो जाती तब तक वो बीच में नहीं आ सकता। और आप जब उसका वीडियो जब हुआ था तो उसके पीछे से आ रही थी गाड़ी, तो आखिरकार वो गाड़ी आया कहाँ से? इसमें तो फिर तो वही होगा कि कोई ना कोई मिला हुआ है। और आखिरकार ये सारे चीज इलेक्शन के टाइम ही क्यों? आप सिर्फ राम मंदिर के आधार पे किसी को नहीं जिता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा आस्था है, किसी का आस्था है, आस्था पे हमें विश्वास है, लेकिन सिर्फ राम मंदिर के दम पे वोट मांगने से या फिर वोट देने से कुछ नहीं होने वाला। किसी शहीद के नाम पे वोट लेना, ये सब तो फेयर आप नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अमित शाह का भाषण सुनिए। अमित शाह ने क्या कहा? माताओं एवं बहनों, आप मुझे जिता दो, आप सबको राम मंदिर फ्री में दर्शन कराऊंगा। ये क्या लॉजिक हुआ यार? मतलब क्या ही बोल सकते हैं, आप सबको मतलब मंदिर फ्री में दर्शन करा सकते हैं, ये क्या है? ऐसे मतलब वहां पैसा लग रहा है दर्शन के लिए? नहीं तो क्या मंदिर पहुंचा देंगे वहां पे हर एक के पास? हो सके सभी को अपने कंधे पे बिठा कर लेकर जाए। अब खुद हनुमान बनकर। हनुमान भी थे तो 2 ही को लेके गए थे, ये नहीं, ये उनसे भी ऊपर है। उनसे भी ऊपर है। हाँ, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता को लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या चल रहा है? और जनता को भी सोचना चाहिए, ऐसे मतलब भाषण को पे थोड़ा सा ही तो मतलब फोकस करना है, लेके जाना है, मतलब आपका, और उसके बाद फ्री वहां दर्शन करवाएंगे तो लेके जाएंगे, वो ठीक है, चलो दर्शन फ्री करवाएंगे, तो अभी भी तो आपका पार्टी है, तो अभी से क्यों नहीं पहले से करा रहे हैं?
जब फिर से जीतेंगे तो ही क्यों? ऐसा तो नहीं मेरा पार्टी अभी नहीं है बना हुआ, चलो ठीक है, तो हम हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, वही तो बात है। हाँ, तो फिर ठीक है कि मतलब जिता एक मौका देते हैं, इनका पार्टी आएगा तो हमको राम मंदिर या तो फिर जो भी है हमको फ्री में ये चीज मिलेगा, तब बनता है एक बोलने का तुक। अभी फिलहाल आपका 10 साल से पहले से ही है आपका पार्टी, फिर आप ये बात बोलने लायक नहीं है। ये आप तो तुक्केबाजी की पहले ही बोल सरकार है कर ना, सकते हैं। ये तुक्केबाजी की तो क्या भाई, सरकार है। हाँ बस बोल के मतलब वोट है लेना है, बस मतलब ये देश तो की हो गया कि भोल। जनता को बेवकूफ समझ के करना, एक हाँ, बात बोलना है। तो बीजेपी आज तक कर क्या रही है? जनता को को बिल्कुल ये जनता को बेवकूफ बेवकूफ समझ रही है खुद। समझ रही है। बीजेपी मतलब इसके कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी बेवकूफ समझती है हम लोगों को। अगर बीजेपी जनता को बेवकूफ नहीं समझती हम्म, तो आज हमारा कलम और कॉपी टैक्स फ्री होता, फिल्में टैक्स टैक्स पेएबल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या है, फिल्म टैक्स फ्री है। हम लोग पेन, नोटबुक, डायरी जो खरीद रहे हैं उस पर 18% जीएसटी दे रहे हैं। दे रहे हैं। हमारे देश में जैसा है कि जो डेकोरेटिव आइटम है, जो ये महंगे सामान है, जो प्रीसियस दिखने में अच्छे लगते हैं, उस पर 18% जीएसटी, और जिसमें हमारा पेन, कॉपी, पेंसिल शामिल है। ऐसा क्यों? ये सारी बातों से एक लाइन मुझे याद आती है। क्या? 12th फेल मूवी में वो लाइन बोला गया है, क्या? जब जनता अनपढ़ रहेगी तभी तो इन नेता के आगे पीछे इशारों पे किस तरह पे नाचेगी। नाचते रहेगी। ये जिस टाइम 12th फिल्म 12th लास्ट, फेल हाँ, मूवी में जहाँ पे वो इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में और लास्ट तुमको किस बेसिस पे मतलब चूज करें हम, ऐसा ऑप्शन वहां पे पूछा गया था, जिस गया। पे ये लाइन बोला हाँ, गया। किस बेसिस पे तब बोला गया। और आज कहीं ना कहीं यही ये लाइन चीज सच होती नजर सच आ रही है। होती नजर आ रही है। ऐसे ऑफिसर का और ऐसे नेता का जरूरत है जहाँ अभी मानिए तो राहुल गांधी हम्म, एक बहुत अच्छे नेता उभर कर आए हैं। हाँ, पहले तो नहीं, मतलब पहले थोड़ा अलग थे, लेकिन कुछ सालों में बिल्कुल ही बेहतर पे बेहतर होते जा रहे हैं। राहुल बीजेपी ने गांधी उन्हें इतना जलील किया। जलील किया। आप खुद बताइए, कोई अपने आप को बेवकूफ क्यों कहेगा? कोई कहेगा? ज्यादा मतलब ये माइंड से इरिटेट कर देता है, तब ये सब होता है। लेकिन भरे सभा में, सांसद सभा में, हम्म, भरे लोकसभा में उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। एक चाय बेचने वाला पप्पू नहीं है, लेकिन एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का पप्पू है। प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाला लड़का पप्पू है। नहीं, सही बात है, प्रधानमंत्री ठुकराए हैं। उन अगर चाहते तो खुद बन सकते थे, और वो अपना दम पे जीतना चाहते थे, अपना दम पे बनना चाहते थे। ऐसा तो ये तो है, सही है कहीं ना कहीं। बीजेपी आज उस परिवार को टारगेट कर रही है जिस परिवार से कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कई लोगों ने देश की बागडोर संभाल ली, शुरू से लेकर अंत तक। पूछती है 70 सालों में क्या किया, तो 70 सालों में बहुत कुछ किया। आज जो भी चल रहा है सब तो उसी का है। आप आईआईटी कॉलेज ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, स्टार्ट कहाँ से हुई? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस सरकार से। इसरो का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसके सरकार में हुआ? कांग्रेस की सरकार में। रेल इंजन कारखाना, कपूरथला कारखाना, रायबरेली कारखाना किसके टाइम स्टार्ट हुआ? कांग्रेस के टाइम में। नहीं, अभी जिस तरह से मतलब दिखाया जा रहा है इस 10 साल में 2014 से, या तो फिर जो भी, कि हम ये कर दिए वो कर दिए, कोई भी सरकार होता, एक चीज हम मानते हैं, हम किसी का ऐसा नहीं अभी पर्सनल फेवर नहीं कर रहे कि बीजेपी हो कांग्रेस हो। मेरा ये मानना है कि अगर ये 10 साल 15 साल जितना दिन बीजेपी रही है 2014 से, इस मतलब 2014 से अगर कोई भी और अदर सरकार भी होती तो ऐसा मतलब बेटर और जितना होता, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो होता है वो इसी टाइम पे हुआ है। हाँ, तो इसका प्रभाव तो पड़ना ही था, क्योंकि सब जगह पे हो रहा है। तो उसकी अपेक्षा ये औसत में कम है, दिखेगा भले ही कि पहले की अपेक्षा ये चीज कर दी, वो चीज पुल बना रहे हो आप, तो पुल का तो ऑप्शन बढ़ रहा है ना। अगर कोई और भी सरकार होता तो बिल्कुल बढ़ाता। ऐसा तो पुल बन रहा है, पुल गिर भी रहा है, वो हम नहीं मान रहे हैं। जैसे हवाई अड्डा बन रहा है, डिजिटल सब जगह हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो चीज तो कोई भी सरकार होती तो करती, क्योंकि ये चीज अभी हर एक जगह से ऑप्शन में बन रहा है, अभी बनना ही बनना है।
मतलब हर जगह पे ये चीज का विकास हो रहा है आजकल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चीज हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। हर जगह के औसत में हम लोग पीछे रह ही गए हैं, फिर भी हम लोग बहुत पीछे पीछे हैं। रह गए। तो ये नहीं दिखाइए कि मतलब पहले ऐसे था, पहले कोई ऑप्शन भी तो नहीं था करने का। पहले हमारे पास जितना संसाधन की हाँ कमी थी। संसाधन में पहले बट हम पहले अगर संसाधन में कमी भी थी तो भारत के पास कर्ज ज्यादा नहीं था। नहीं था। आज भारत के ऊपर इतना कर्ज बढ़ चुका है, आप जितना सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा कर्ज है पहले की अपेक्षा। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ये 2014 से लेके अभी तक में विदेशी दौरा में 238 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, सिर्फ घूमने में। सिर्फ घूमने में। और प्रधानमंत्री का तो शौक बना हुआ है, जब से आए हैं विदेशी जब से दौरा आए चल रहा है। भारत में कम विदेश में ज्यादा रहे। विदेश में ज्यादा है। लगता है एक न्यूज पहले का था कि मतलब जिस टाइम पे सीएम थे गुजरात का, तो फिर नहीं थे, तो अमेरिका का पासपोर्ट इनको बैन कर दिया गया था। बैन किया गया था। बैन किया गया था। और लगता है वही इनका मतलब एक मुद्दा बन गया, माइंड में बन गया कि हमको घूमना है। जब से घूम ही रहे प्रधानमंत्री बस बने, घूमना है, घूम ही रहे हैं। उनको देश में क्या चल रहा पता है नहीं उससे क्या चल मतलब रहा है। नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जब इसका संसद में बड़े बड़े नेता का ऑप्शन था कि मतलब सब लोग आए, और सब लोग आए हुए थे, जब उन पे सवाल पूछने वाले थे तो पहले ही निकल गए विदेश दौरा वो के लिए। उठकर निकल चुके थे। पहले ही निकल गए, 5 दिन के लिए दौरा के लिए निकल गए। हाँ। और ऑपरेशन जब सिंदूर, सेंसिटिव मुद्दा आया तो फिर निकलना नहीं चाहिए ना। ऑपरेशन सिंदूर में भी कई बातें झूठ बताई गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बताया गया कि हमारे देश के एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। ये तो हमारे खैर रक्षा नहीं। मंत्री राजनाथ सिंह बोले हैं खुद। बट शहीद हुए बहुत। वो सब कौन थे? हाँ कौन थे जब वो इस देश इन्हीं के का- जवान नहीं थे। फिर तो ऐसे में जिनका घर वाले शहीद हुए तो फिर उनको तो ऐसे में कोई मुआवजा तो फिर तो छुपा दिया जाता होगा। ये देश तो छुपा लिया ना, देश छुपा लिया, उनका घर देश फैमिली छुपा से भी तो लिया। दिक्कत परेशानी और हो गया एक तरह से। उनके फैमिली वगैरह को दिक्कत हो गया। हो गया जब आप दिखा ही नहीं सकते कहीं से, तो फिर उनको मतलब उनको तो मतलब ऑप्शन में आया ही नहीं कि मतलब उनका कहीं से मतलब ऐसा हुआ है, शहीद हुए हैं। अब आप ही बताइए, फौज में कौन जाता है? एक झूठ बोलने से कई झूठ बोलना पड़ता है, और आगे तक मतलब बहुत नुकसान होता है झूठ से। सबसे बड़ी बात है, फौज में जाता कौन है? हम सब करोड़पति का बेटा तो जाता नहीं है। हम सभी जाते हैं। हम सब जाते हमारा हैं। खुद का एक चाहत था, जुनून था कि हम फौज में जाएं। फौज में वही जाता है, या तो बाप को वो 2 बेटा है, बाप किसान है, किसान का बेटा जाता है, फौज पे गोली खाता है। किसान का अपना खेत का। किसान इधर ये पूरे भारत को अनाज खिलाता है जिसके कोई इज्जत नहीं है। किसान को कहीं से नहीं रहा है। हाल ही में बिहार के ही हमारे एडीजी साहब भी किसान के ऊपर एक तंज किए थे। किस तरह का तंज? जब बिहार में अपराध बढ़ रहा था उस पर, कि इस समय अपराध इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ के किसानों को कोई काम नहीं होता है, जिस पे बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। किसानों को काम नहीं होता है तो कहाँ किसानों जाता को है काम इतना नहीं अनाज? होता है। क्यों फिर लेते हो? अनाज नहीं, ठीक है कहीं भी जाए अनाज, तो क्या उनका कहने का मतलब तो यही था ना कि हमारे देश के जो किसान है वो पार्ट टाइम अपराधी है। पार्ट टाइम अपराधी है, सही बात। जब किसान को यही काम ही है, मतलब कोई काम नहीं रहता है तो मतलब तो अपराधी बन अपराधी बन जाते हैं, यही ना। हालांकि बाद में उन्होंने इसके बारे में माफी मांगी, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित व्यर्थ नहीं है। बेकार है। वो प्रधानमंत्री आज तक नहीं किए, वो आज तक उन्होंने कभी भी नहीं, उन्होंने बस एक ही चीज की है, मन की बात। मन की बात की है। रेडियो के कोई पीछे भी बैठकर वो अपने मन की बात कह देते हाँ हैं। हाँ हाँ। मतलब उसमें एक सवाल किसी ने आज तक उनसे नहीं पूछा पाया, मतलब उनका किसी ने उसको क्या क्या बोलता है। एक बार किसी ने उनसे आमने सामने जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह इंटरव्यू लिया। हाँ आज तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं वो। नहीं लिया गया है, लेकिन उसमें जब उनसे उनकी मन की बात, गुजरात में जो कुछ दशक पहले जब वो वहाँ के सीएम थे, तो वहाँ कुछ कांड हुआ था जिसके बारे में तो जानकारी नहीं है। 2004 में, हाँ 2003 या 4 ऐसे उस टाइम हुआ था। तो उस पे जब उन पे बात की पूछा गया तो उन्होंने पानी पीने के बहाने से इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। बाद में उस रिपोर्टर ने उन्हें बोला भी कि ठीक है, आपको जो सवाल पसंद है आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी पे आपसे करूँगा। बट उन्होंने यह कहकर ये
टेलीकास्ट बंद करवा दिया कि हमारी मित्रता बनी रहे। मित्रता बनी रही पत्रकार से। अब जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो मीडिया के सामने आकर, जनता के सामने आकर कुछ बोल सके, जनता के सवालों का जवाब दे सके, तो वो किस काम का। जनता के लिए हर चीज करना है, लेकिन मतलब दिखावे में, हाँ दिखावे में करना है, जनता के लिए सब कुछ करना है, दिखावे पर्दे के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रह के। कहीं गलत हो गया तो, और हर एक जगह अपना नाम भी डलवाना। बिल्कुल, चाहे वो चावल की सरकारी चावल की बोरी हो या फिर खाद की बोरी। हर एक सरकारी ऐसा ऑप्शन हो जहाँ, ये तो प्राइवेट में डलवाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं मेरे ख्याल से, जिस तरह से दिखता है ऑप्शन, बट प्राइवेट में भी अगर ऑप्शन मिले कि प्राइवेट में भी डालना है तो वहां पे भी डलवा दें, इतना मतलब इतना उनका बस चले। तो ये जो अभी मानिए हम ये शर्ट पहने हुए हैं ना, इस पे भी अनिवार्य कर देंगे, इस पे भी अनिवार्य कर देंगे कि कहीं ना कहीं एक उनका लोगो होना चाहिए भाई, उनका फेस का। मेरा तो मानना है कि ये नॉर्थ कोरिया वाला जैसा, मतलब एक ये एक तरह तानाशाही से तो तानाशाही ला रहे हैं, तानाशाही तो चल ही रहा है, बट ऐसा तो यहाँ इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा विपक्ष मजबूत इस बार थोड़ा मजबूत हो इस चुका बार, है। हाँ इस बार। लेकिन जनता से यही कहना है, ठीक है आप वोट किसी को भी दो, बट विपक्ष को इतना कमजोर नहीं बना दीजिए ताकि वो कुछ बोल ना सके। एक तो बोलने का इस तरह से ऑप्शन भी मिला है इस बार जो मतलब 3 पहिए की सरकार बनी है, सीट कम आया है, उसकी वजह से बोलने का ऑप्शन, इसकी वजह से बोलने का ऑफर मिला है, विपक्ष को मौका मिला है। नहीं तो इसके पहले 2 बार से तो किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था कि तंज कसा जाए। अगर कोई किसी ने कस दिया किसी बात पे तो उस पे संशोधन कर दिया जाता था, चेंज अप कर दिया जाता था, या फिर अगर कोई नेता बोल दिया तो भाई साहब उसके घर सीबीआई रेड पड़ गया, इनकम टैक्स रेड पड़ गया। ये चीज का, क्योंकि देखिए जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, सत्ता वाला से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, हाँ, तभी मतलब सरकार सही चलती है। अगर हमारा विपक्ष मजबूत होगा, हाँ, तो काम ज्यादा होगा, बोलेगा, लड़ेगा, और जो सत्ता में है वो काम करेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। फिर हर विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए। जैसे आज बिहार में हमारा विपक्ष मजबूत है बिल्कुल, इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन काम करना पड़ता है। अभी फिलहाल बिहार की ही बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे बिहार में पहले 2 पार्टी से ही फाइट होता था, हाल फिलहाल में इसके पहले चुनाव में तीसरा पार्टी एक खड़ा हुआ था, जो बीजेपी का हनुमान है उस टाइम पे, चिराग पासवान जी। हाँ, बीजेपी का तीसरा फाइट मतलब वोट काटना ही मतलब था, या तो फिर जो भी था उसके वजह से नीतीश कुमार का बहुत सारा वोट कटा था। हाँ, तो वो तीसरा पार्टी मेन रूप से जो ऊपर दिखावे में जो दिखता है, जैसे कि होता है, एक हमारे तरह एक आ गया, एक आपका जेडीयू आ गया और एक आरजेडी आ गया। मेन तो यही 2 था, लेकिन तीसरा उस टाइम पे एक आया था चिराग पासवान का। फिर इस बार तीसरा छोड़ के चौथा भी आ चुका है। हाँ। और फिर से वही ऑप्शन है, फिर से चिराग पासवान अकेले 243 पे लड़ने वाले हैं। इसके पहले 243 पे पूरा नहीं लड़े थे, बट इस बार 243 का वो चैलेंज कर रहे हैं। फिर से वही कि मोदी का हनुमान है और हम उनको कोई दिक्कत हम नहीं है, लेकिन हम खुद लड़ना चाहते हैं। हाँ। तो 2 से 3 तो पहले हो गया। अब वो मोदी को फिर भी मान रहे हैं, अलग पार्टी है फिर भी मान रहे हैं, तो मोदी का वोट तो कटेगा नहीं, फिर से जेडीयू का वोट कटेगा। और फिर एक नया आ गया, क्या नाम है ये उनके चाचा जी, जन स्वराज। नहीं चाचा जी को छोड़िए, हाँ, वो तो मिले हुए हैं। एक नया पार्टी फिर से, मतलब एक पीक के ये आ गए हैं। तो इनका क्या है, कहीं ना कहीं मानिए तो जन स्वराज भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि जन स्वराज के जो पीके हैं, प्रशांत किशोर पांडे पूरा नाम हुआ उनका, पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे। इनका चेहरा इनका जो पार्टी है, इनका चेहरा रिलीज नहीं कर रहा है कि मतलब सीएम कौन बनाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बट नहीं, इनका अभी कोई मानना नहीं रिलीज किया गया है। इनका कहना है कि इनका पूरा दावा है, मतलब नहीं। हाँ, इनका पूरा दावा है कि इस बार जीतेंगे। इनका दावा है फर्श पे नहीं तो फर्श पे, ऐसा है इनका कहना है कि बदलाव चाहिए और कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की जरूरत है।
जरूरत तो बहुत जगह है, से बदलाव की जरूरत बदलाव है। की जरूरत। अभी भ्रष्टाचार के मामले में मानिए तो बिहार सबसे आगे है, कोई भी काम बिना बिना पैसे के नहीं हो होगा। सकता है। नहीं, ये चीज तो हम भी देखे हैं, हर एक जगह पे पैसे का। हम अभी फिलहाल जहाँ रहते हैं NH20 है, हम्म, बट उसका हालत पूछिए मत। एक साल चालू हुए, एक साल वो रोड को स्टार्ट हुए हुआ है, हम्म। बट उस रोड पे आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बाइक नहीं चला सकते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। क्यों? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इस कारण से पूरा रोड ही भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए बदलाव की जरूरत है। तो जैसे ये पीके हैं, इनका मानना है कि शराब बिहार में हम हमारी पार्टी से अगर जीतती है तो शराब सबसे पहले हटाएंगे। तो ये क्या आपको लगता है, ये मुद्दा शराबबंदी कानून हटाएंगे, हटाएंगे तो ये मुद्दा ठीक है ये आपके ख्याल मुद्दा से? बिल्कुल सही है। अभी हमारे तो बिहार, इस तरह से बोलने के कारण से तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जेडू पे मतलब निशाना लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही बीजेपी की लगाया जोर जा में। रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के पास और कोई ऑप्शन है नहीं टैक्स कलेक्शन का। अच्छा, टैक्स कलेक्शन के लिए और ऑप्शन बिहार में नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, टैक्स कलेक्शन के लिए जो ऑप्शन था पहले, एक बालू का था तो वो भी बंद कर दिया गया, और दूसरा बालू का शराब का था। खदान चल रहा है, जो कि सारे मानिए तो सारे मंत्री के रिश्तेदार या फिर मंत्री के पैरवी वाले के हाथ में ही है। मतलब वो खुला हुआ नहीं है पूरी तरह से, हाँ, कहीं कहीं अवैध दिया, खनन चल रहा है अवैध खनन चल रहा है। और शराबबंदी कानून हटना चाहिए। टैक्स की वजह से आप बोल रहे हैं टैक्स या के और वजह किसी से वजह से? अगर हम उसे बंद किए हुए हैं तब भी होम डिलीवरी स्टार्ट है, हाँ, ये चीज तो है। पहले हमको ठेका पे जाना जाना था। पड़ता था। अब दूध अब दूध वाला जैसे पहुंचाने आता है, उस तरह से शराब वाला अब भी शराब, पहुंचाने आ रहा है। पहले शराब के पास हमें जाना होता था, अब शराब खुद हमारे पास आता है। बट पहले जो जो चीज 500 में मिलता था आज वो 1500 में मिलता 1500 है। में तो पैसा तो जा ही रहा है, पैसा उससे 3 गुना ज्यादा जा पैसा रहा है, बट 3 गुना उससे जा रहा है। फायदा कुछ और नहीं हो ऊपर रहा है। से एक और नुकसान, कहीं खराब शराब मिल गया तो उससे। हाँ, बट एक चीज तो नकली। मैं देखा हूँ, अपने अपना अपना सोच है, मेरा सोच है कि बंद है फिर वही ठीक है, बस इसको और अगर किसी तरह से ऑप्शन मतलब ऐसा हो कि मतलब ना पहुंच पाए तो ठीक है, तब हम मानते ठीक है, ये हम भी। गलत कैसे है आप ही बताइए। अगर आप राशन लेने जाते हैं तो वो तो आपको फिक्स है कि इतना ही आपको मिलेगा, हाँ, उससे ज्यादा आपको मिलता है नहीं महीने मिलता, में? और काट लिया जाता है, और 1 काट लिया केजी जाता है, काट लिया जाता है एक काट आदमी। लिया जाता है। 4 केजी मिलता है, 5 केजी में। अब बताइए, तो क्या सरकार के पास ये सिस्टम नहीं है कि एक इंसान को इतना ही शराब मिलेगा महीने में? हाँ, बिल्कुल इस ये तरह से। सिस्टम नहीं आ सकता है। अगर ये सिस्टम आ जाए तो क्या कोई इंसान ज्यादा पी सकेगा? बट मेरा मानना है कि अभी जैसे इतना कितना भी कुछ होता है, होम डिलीवरी होता है, बट पेपर में ज़्यादा नहीं आता है ऑप्शन की, मतलब नाम नहीं आता है हर बार, हर रोज पहले का मतलब हम क्लास में पढ़ा करते थे तो हर रोज पेपर आता था तो पेपर पढ़ते थे। आज बाइक चलाते हुए, शराब पी के बाइक चलाते हुए इतना का एक्सीडेंट हो गया, ये इनका पहले मौत है। खुलेआम होता था, पहले, छुपाया जाता है। अच्छा, पहले खुलेआम होता था, वो चीज़ बताया आप हो, जेल, अभी भी रहा है लेकिन मतलब छुपाया जाता है, उसके हाँ, बारे में नहीं आता ऊपर। आप किसी भी जिले के जेल में चले जाइए, हम्म, वहाँ फिक्स है कि कम से कम 50 शराबी मिलेगा, 50 शराबी मिलेगा ही। 50 शराबी मिलेगा। मतलब अब दिखाया नहीं जाता है कहीं पे, कोई भी न्यूज पे, कोई भी अथी पे, और वो मतलब 50 शराबी जो ऐसा मिलेगा जिसके पास पैसा नहीं था, अगर उसके पास पैसा होता तो वो कब का छूट गया होता। ये भी एक सच्चाई है बिहार की। पैसा रहेगा तो छूटेगा। पैसा रहेगा छूट जाएगा। टैक्स वसूली की बात है तो यहाँ से तो टैक्स वसूला जा रहा है ना। आप शराब के ऊपर पहले टैक्स दो, नहीं तो शराब पी के टैक्स दो। हाँ, अगर आज शराब होम डिलीवरी हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है, पहले से भी ज्यादा रहा है। पहले से ज्यादा हो नहीं, रहा है। इतना पैसा 15, जैसे 500 का सामान 1500 मिल रहा है तो 1500 रुपये तो है ही नहीं पीने के लिए गरीबों के पास, तो कैसे पिएगा? तो गांव में अब देसी शराब चुलाया जा रहा है, घर में चुलाया जा रहा है। मेरे नानी घर में होता है, मेरे नानी घर में होता है, चुलाया जाता है नहीं नहीं, शराब। बहुत जगह पे होता है, ये तो है सही बात। लेकिन महंगे की बात आई तो मतलब जहाँ 500 में 1500 मिल रहा है, 500 की जगह 1500 मिल रहा है, तो गरीब तो पी नहीं पाएगा, मतलब उसके लिए ये तो वो तो कट गया आदमी, जैसे जो पीने वाला। पहले जो गरीब लेकिन यहाँ 10 ऑप्शन का आता है पीता जो था, ग्रामीण शराब जो मतलब इधर चलता है, देसी शराब, देसी महुआ, शराब, महुआ। वो मतलब पीता है, वो अब पीता है ज्यादा कुल। पहले 20 में पीता था, अभी 70 में पीता है।
पैसे का नुकसान तो और ज्यादा आप हो रहा है। निचले स्तर पे जाइए, निचले स्तर निचले पे। स्तर पे जाना है। आपको सब खुलेआम दिखेगा। लेकिन ये तो सीएम के हाथ में है, अगर चाहे तो इसको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं। अगर वो चाह लें कि मतलब इसी पे है तो शराब कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता बिना सीएम को ये चीज पता जरूर होगा, मतलब सरकार को पता जरूर जरूर रहेगा। ये सरकार को पता सब रहता है, कहीं ना कहीं सरकार के कुछ अंग, मानिए तो अंग भी इसमें शामिल होते शामिल रहता है ना, वही ना बोल रहे हैं, शामिल है सरकार तब तो किसी, अब अंग है तो सरकार खुद है जो भी है। अगर यहाँ से पूर्णतः बैन कर दिया जाए, बैन करना चाहेगी तो बिल्कुल तो बैन होगा। हम, अगर हमको शराब पीने का मन होगा तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से, बिहार से बाहर बाहर जाना पड़ेगा, बॉर्डर से बाहर जाना पड़ेगा। तो रेगुलर तो संभव है नहीं रेगुलर कि संभव है डेली नहीं। हम जाएं, डेली नहीं तो वहाँ के करीब लोग ही जा सकते हैं, तो फिर तो बीच में पहुंच भी नहीं पाएगा, तो पी नहीं अगर पी के आप आ नहीं सकते हैं। फिर आ नहीं सकते। नहीं तो पी के आएगा तो हर रोज कितना ही आएगा, आप पीने दीजिए, जाइए पी के आइए, मान लेते हैं ये ऑप्शन हम चालू भी रखेंगे तो कितना लोग जाएगा पीने के लिए हर रोज? सप्ताह में एक दिन मस्ती के लिए जाएगा, महीने में एक दिन जाएगा, 6 महीने में जाएगा, जिस तरह से दूर रहेगा उस हिसाब से जाएगा। और आज वही जो शराब हम खरीद रहे हैं, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? अदर स्टेट में जा रहा है। हाँ, वो टैक्स दूसरा स्टेट में जा रहा है, क्योंकि अब शराब तस्करी हो रहा है, तो वो टैक्स तो वहां जा रहा है। तो हमें फायदा क्या हो रहा है बंद करने से? कुछ नहीं। अभी बिहार पे इतना ज्यादा कर्ज है, एक दिन का ब्याज पता है कितना है? कितना? एक दिन का ब्याज 64 करोड़ है। हर रोज 64 करोड़ जा रहा है हर ब्याज रोज का। 64 करोड़ वो भी ब्याज में जा रहा है। ब्याज में जा रहा है। बाकी का मूल्य कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं। जनता को तो सरकार बोल देती है भाई साहब हम 10,000 आपको दे रहे हैं, जनता खुश। 10,000 आ कहाँ से रहा है ये वो तो? 10,000 आ कहाँ से रहा? फिर वो सरकार देगी कहाँ से? कहाँ से देगी? फिर तो मेरा ही जेब से जाएगा, मेरा फिर ही तो पॉकेट से जाएगा। आज जो हम शैम्पू 1 रुपया का ले रहे हैं, कल वो शैम्पू हम 5 रुपए का लेंगे। अब 4 रुपये जाएगा, 3 रुपये जाएगा टैक्स में, 3 रुपए टैक्स में जाएगा। 10 करोड़ आबादी है, 11 करोड़ बिहार का, हर से 2-2 रुपये बढ़ा दिया जाएगा हर अभी सामान पे। 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री यूज फ्री यूज कर रहे हैं, इस बार का योजना जो है, नया योजना। अच्छा, ये हम जैसे कि जब इलेक्शन आने वाला था, जब ही जल्दी जल्दी क्यों मतलब इस चीज को दिया जाता है? ये क्या? जनता को लालच। आप तो पहले से ही थे सीएम, आप आपका तो आप गांव में रहे हैं। गांव में बारिश का मौसम आता है, जो छोटा छोटा नहर भर जाता है, तो आप देखते हैं। नहीं, हमारी तरफ गांव में नहर नहीं आता है, नहीं भरता है, मतलब पानी का, हम लोग दक्षिणी आपको ही पता है। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत जगह पे देखे कि ये लोग मछली पकड़ते हैं, आटे का गोली देखे, या फिर केचुआ को हुक में लगाकर मछली को क्या करते हैं? पकड़ लालच लेते देते हैं, हैं। लालच देते हैं। नहीं, ये तो हम खुद किए हैं, ये चीज तो खुद किए हैं। और मछली क्या है? फंसता है, मछली फंसता है। बस वही है। यहाँ इलेक्शन के टाइम ये 125 यूनिट हमें देखकर लालच दिया जा रहा है। वही है बाबू, एक बार इलेक्शन जीतने तो दीजिए आप हमको। हाँ, फिर मिलते हैं। 4 साल के लिए आपको अच्छे से चूसते हैं, फिर अगले साल कुछ नया लॉलीपॉप आपको दे देंगे, कोई नया लॉलीपॉप दे देंगे। हम कई सारे विधायक को भी देखे हैं और हमारे खुद के मुखिया जी को भी देखे हैं, हमारे अभी जो मुखिया हमारे परमानेंटली हैं यहाँ पे फिलहाल, तो उनका भी यही ऑप्शन, मतलब यही सही करते थे। जब चुनाव था तो हर एक, मतलब जो भी उनसे बड़े हैं, नहीं तो फिर उनके एज में है, उनका पैर डायरेक्ट छुआ जाता था, इनडायरेक्ट नहीं कि सिर्फ प्रणाम कर लिए या फिर नमस्कार कर लिए। वो तो छोटा को, मतलब हम छोटा है उनसे 10 साल, तो उनको नमस्कार कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट पैर, मतलब इनडायरेक्टली पैर छूते थे हर अपने स्तर के लोग से, जितना भी बड़े हैं सभी से। और जब वो जीत गए, सबको लगा इतना मतलब मानता है, हर जगह पे रुक जाता है, हर जगह पे इतना अच्छा से बात करता है, इसको तो वोट देंगे, ये काम करेगा। बहुत मीठी मीठी बातों में सबको मनमोहित कर लिए, मुखिया बन गए। आज तक फिर दोबारा दिखे ही नहीं कि कौन है मुखिया हमारे। अब किनका पेपर दोबारा दिखना तो आप छोड़िए, वो आज तक नजर नहीं आया किसी को, ये ना कोई उनसे मिल पाया। बस वो अभी वो ये जैसा कि हम न्यूज में देख रहे हैं, हमारे जो मुखिया जी हैं उनको अभी वो विधायकी लड़ने में बिजी हैं, विधायकी लड़ने की तैयारी में। उनको अपने पंचायत से मतलब नहीं है। अभी उनको जिले में क्या हो रहा है उससे मतलब चल रहा है उनका। और हम अपने एक पूर्व विधायक को भी देखे हैं फिलहाल में, 1 साल इसके पहले
में तो हारे हुए थे। बट विधायक जो इसके अभी फिलहाल है वो भी तो कुछ काम नहीं किए, वो भी ऐसे ही आए, किसी ना किसी तरह से मनमोहित किए सबको, जीत गए बदलाव के तौर पे कि नए चेहरे को नया आगे चेहरा को लाइए, देखा जाए। इस तरह से लाए। चलो ठीक है, आगे नए चेहरे आए, जीत गए, फिर आज तक दिखे नहीं। लेकिन इसके पहले जो थे फिलहाल नए, अब क्या होता है ना, जब एक बार झटका लगता है, एक बार हार जाओगे आप, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है, मतलब जीते हुए में और हारे हुए में क्या हारे फर्क हुए में है, क्या फर्क फर्क होता है। पता लगता है। जब एक बार हार गए तो इस चुनाव में अनुभव उनको हुआ। हम एक चीज देखे, खेत खेत तक जा रहे हैं, जहां कुछ हो रहा है वहां पे पहुंचना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है और बात सुनना पड़ और रहा है, बात सुनना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको खुद के पैसे हाँ, से मदद भी करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है, तो उनका बात और विचार समझ में आ रहा है, किस तरह से बात करते हैं। इस बार कहीं पे बैठे हुए थे किसी किसान के साथ, देख रहे हैं, पहले खड़े होके सिर्फ कुछ देर आते थे, बोलते थे, निकल जाते थे। अभी क्या है, आके सामने में किसान के साथ बैठे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं, एक बार हमको मौका दे दीजिए। इस बार काम क्या करेंगे, आपको सिर्फ किसान के लिए काम करेंगे, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करेंगे, खेत के लिए काम करेंगे। हम रोड भी नहीं बनवाएंगे। इस पे भी हम एक ही बात बोलेंगे, बोलिए, नहीं चुनना है, नहीं चुनना है, ऐसे ऑप्शन को भी नहीं चुनना है, नहीं सीधा मुद्दे पर। और इतना नहीं, वो सीधा बोले ना कि हम रोड भी नहीं बनवाएंगे, वो ये बात बोलते रोड भी नहीं बनाएंगे, हमको सिर्फ खेत वाला काम करना। अब ये क्या मुद्दा हुआ, मतलब किसान के साथ बैठे हुए तो ये बोलने का तुक तो नहीं बनता कि रोड नहीं रोड मत बनवाइए, किसान का मदद ठीक है कीजिए, 100% आप किसान का भी मदद मत कीजिए, किसान का मदद कीजिए, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से बोलना बन गया कि आप रोड नहीं, हम रोड नहीं बनाएंगे, खेत अभी खाली काम करेंगे। नहीं ठीक है, मेरा बात सुनिए, आप रोड मत बनवाइए, ठीक है, किसान के लिए भी आप 100% नहीं दीजिए। जो किसान दुनिया का पेट भर रहा है, इतना पता है वो किसान खुद के दम पे भी कर ही लेगा। आप किसान को 50% मदद कीजिए। आप ये बताइए स्टूडेंट के लिए क्या कीजिएगा? स्टूडेंट, खुद स्टूडेंट रहे होते तब तो जानकारी होता ना, बात तो यहाँ आ रहा है। स्टूडेंट का किसी को आजकल नेता को क्यों नहीं अनुभव पड़ पाता है, क्योंकि नेता पे 4 केस तो पहले से लगा हुआ, खुद तो स्टूडेंट रहे नहीं है। असली तो जिंदगी वही ना कि स्टूडेंट लाइफ आप जिएगा, तब तो अनुभव होगा कि आप उस स्तर से आइएगा कि हाँ स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है। इस वीडियो में आपको हम एक दिल का बात बताते हैं, बताइए। कहीं ना कहीं अपने पंचायत को देख के इच्छा होता है कि हम भी इलेक्शन लड़े। बिल्कुल, अपने पंचायत से इलेक्शन लड़े मुखिया के लिए, पर इतना दबाव हो जाता है जीतने के बाद, फिर किसी ना किसी आपके तरह ही लोग पहले मतलब उठ के जाते हैं, लेकिन फिर कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरा कहना है फिर तो वही ऑप्शन में चल जाएगा आप भी। आज आप ये देख सकते हैं, इस गांव से, हमारे गांव से जो स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बिहार शरीफ, पटना, 50-100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। उसके पापा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कोई बिजनेस नहीं, छोटा छोटा बिजनेस कुछ भी अगर कर भी, या फिर किसान। महीने का मानिए तो कितना इनकम हो? 10-20 हजार, 10 से 20 हजार। वहाँ बेटा रह रहा है, लॉज में रह रहा है, 20 हजार से ठीक से नहीं, मतलब वहाँ बेटा रह रहा है लॉज में, लेकिन में पापा बोले हाँ पापा सही है। सही है। किस लिए लॉज में रह रहा है? लॉज में रहेंगे तो मेरा पैसा 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये किराया लगेगा। हाँ, महीने का, महीने का हमारा 400 रुपये ही बचेगा। बचेगा तो 400 में हम कुछ और कर लेंगे, ताकि ये पिताजी से ज्यादा पैसा ना मांगे। पिताजी से कितना मांगेगा? पिताजी 2000 का महीना दे दीजिए। हाँ, 2000 में रह लेता है, 2000 में रह लेता हम खुद रहे हैं। और यूपी का एक पंचायत है, और यहाँ बिहार में सीतामढ़ी का एक पंचायत है, वहाँ के मुखिया का काम देखिए आप। वहाँ का उस पंचायत का स्टूडेंट को बाहर जाने का जरूरत नहीं रहता है। क्या किया उस पंचायत में? क्या किया गया है, गांव में ही, जो बड़ा गांव है वहीं ब्लॉक खोल दिया गया है, 1 एकड़ में सारा चीज कर दिया गया है व्यवस्था। स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बना दिया गया है। लाइब्रेरी का ऑप्शन इधर भी है, बट बन कहाँ रहा है? लाइब्रेरी जा कौन रहा है, मतलब बन नहीं रहा है। लाइब्रेरी कागजी तौर पे कहीं ना कहीं बना होगा, बना है, वो फिजिकल कहीं दिख नहीं रहा है कि बना है कि नहीं, उसका पैसा चला गया।
वो कागज पे दर्शा दिया गया। लेकिन वहाँ का क्या, देखिए कोई भी इलेक्शन जीतता है तो विकास के लिए, ये जो आप विकास के लिए। ये जो मुखिया जी कहते हैं ना, हम रोड बना दिए, हम रोड बना दिए। मुखिया बने तो इसका पैसा नहीं भाई साहब, वो रोड का पैसा अलग से सरकार सैंक्शन सरकार की है से आया है, तुमको। आप क्या बना दिए, अपना गली पॉकेट से बना दिए। गली जो ढाले हैं उसका पैसा सरकार अलग से दी सरकार है अलग आपको। से दिया है। 5 करोड़ रुपया गांव के विकास, पंचायत के विकास के लिए आपको सरकार दी है, आप उसका जवाब हिसाब दीजिए, उस पैसे से क्या किया। मुखिया जी हो जाएंगे चुप। मुखिया जी तो मिलते ही नहीं है, इतना सवाल पूछने का मुखिया मौका जी कहाँ देखिए, मिलेगा। मुखिया जी क्या है, आज इस बार इलेक्शन जीते थे, चलो बउआ एगो स्कॉर्पियो निकालिए लेते हैं, एगो स्कॉर्पियो निकाल लेंगे, एगो घर बन जाएगा 2 तल्ला, और दूसरा बार जिता दीजिए तो एगो फॉर्च्यूनर आ जाएगा, बढ़ते घर रहेगा जो भी। घर पूरा पेंट हो जाएगा, किसी का टाइल्स मार्बल लग जाएगा, 1 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा, यही होगा। किसी का आज तक सपना पूरा नहीं हुआ है, और जब बनते हैं तो सपना सोचते हैं ये पूरा कर लें, वो पूरा कर लें, और ऐसे ही चलता मेरा सपना एक ही चीज रहता है कि हमारे बिहार का हर एक पंचायत में क्या हो, स्टूडेंट को कहीं बाहर जाना ही ना पड़े। है। अगर इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो एक काम बस कर दें, इस पंचायत में एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, भाई साहब आप एक गार्ड रख दीजिएगा। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन जिस गांव का ये बच्चा शिक्षित हो जाएगा वो गांव का विकास होना तय है। एक लाइब्रेरी, अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता मिलता है, एक एक कोर्स आप परचेज कर लीजिए पंचायत के पैसे से, उसका टाइमिंग बना दीजिए। भाई साहब अब अगर हम ही आप ही हैं, आपको रेलवे का तैयारी करना है, आप हमसे आकर मिलिए, हम आपसे पैसा लेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर फ्री में कोई भी चीज देना उच्च है, मतलब ठीक है ही नहीं, उससे कम लीजिए वो चलेगा। हम आपसे 500 रुपये का पूरा कोर्स हो जाता है वो। आपसे हम 500 रुपये लेंगे पूरा फीस का, पूरा कोर्स का 1 साल का 500 रुपये में आप जाइएगा बिहार शरीफ पढ़ने के लिए, नहीं जाएंगे। आपको उसी टीचर का पढ़ाई आपको यहाँ मिल रहा है 500 रुपये में। हम 500 रुपये में भले वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ भी 500 में पढ़ेंगे, लेकिन रहने खाने का खर्चा वहाँ ज़्यादा है, हर चीज़ तो वहाँ बदल जाएगा। फिर जो कोर्स आप 2000 में अकेला ले रहे थे, वो कोर्स 2000 के कोर्स में यहाँ 100 बच्चा पढ़ रहा है। बदलाव करने के लिए अगर देखेगा तो बहुत ज़्यादा आजकल डिजिटल इस तरह से हो चुका है, शुरुआत हो पढ़ाई चुका के है, मामले में। बट ये सारा खबर मीडिया ना किसी को दिखाई। हाँ, कोई भी मीडिया ना कोई किसी मतलब कि कोई भी चैनल पे ये चीज दिख ही नहीं रहा है कि ये मुखिया जी ये काम कर दिए, जहाँ भी ये कोई कहीं कुछ अगर चल ये नहीं रहा खबर है। पूरा ये चल जाएगा तो हर एक पंचायत का इंसान लड़ जाएगा, लड़ेगा मुखिया से, अपना मुखिया से कम एक बोली तो उठाएगा, 50% और काम होगा तो सही, नहीं होने से बेटर है, कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर लिया जाए, भले ही उसमें हम फेल हो जाएं, फेल भी होंगे तो कुछ एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा। हार कर एक चीज तो सुनोगे, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नहीं, जीतना हम नहीं मानते, हम गेम खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएंगे। अब 2 लोग हैं, 5 बार अनुभव मिलेगा, अगले बार जीत मिलेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं जीतने, ये जरूरी है ही नहीं कि कभी भी जीत मिलेगा, पर कोशिश करने से ही कुछ हो सकता है। थॉमस एडिसन या कौन बल्ब जो बनाया था, थॉमस एडिसन ही था ना? थॉमस अल्वा एडिसन नहीं, थॉमस एडिसन नहीं, ये बल्ब वाला नहीं था, ये जो टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल बनाया था, ऐसा कुछ ग्राहम बेल। तो उस टाइम जब बनाया था तो उसने कितना बार ट्राई किया था, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार नहीं, ये जो है एडिसन साहब का है, हाँ 1000 बार ट्राई, 1000 बार भी नहीं है। अब सोचो, 1000 बार भी नहीं, 2000 बार भी नहीं, 9000 बार भी नहीं, 9999 बार, 10,000 बार में मतलब पास हुए, सब लिखे हुए गए, सब कुछ कर दिए। जब पूछा न्यूज रिपोर्टर ने कि 10,000 बार आपने फेल हुआ, 9,999 बार फेल हुआ, 10,000 बार जो भी, तो आपको क्या लगता था, मतलब फेल हुए? तो बोले कि फेल हुए कहाँ, हर बार कुछ नया सीख रहे थे, हर बार तो उसी को मतलब जान रहे थे कि ये चीज़ जान के तो उसकी वजह से अब नहीं होगा, फिर ये चीज़ जान गए कि इसकी वजह से अब नहीं होगा, तो वो चीज़ ट्राई नहीं करते थे, तो फिर इस वजह से ये चीज़ होता है। 9,999 बार फेल होना
और उसके बाद जीत फिर आना काबिले तारीफ है। तारीफ है। सोच कैसे सकते हो कि इतना बार कोई फेल होने के लिए मतलब यहाँ तो इंसान 3 बार 20 फेल साल होता उसने है। तैयारी किया, यहाँ तो इंसान 3 बार 3 बार होता फेल है हो तो जाए हार तो मान जाता है। हार मान जाता है। हम खुद अपने आप मतलब डिमोटिव हो जाते हैं, अभी व्यूज नहीं मिलेगा डिमोटिव हो जाएंगे, ऐसा मतलब इसके पहले भी मतलब 2-3 बार मैं ट्राई किया हूँ। बट हम ऐसे ऐसे मतलब ये क्या बोलता है उसको, एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल। अब इससे बड़ा मतलब छोटे छोटे स्तर पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। इलोन मस्क का ही कहानी सोच लीजिए। हाँ ऐसा नहीं कि वो 3 बार फेल हुआ तो 3 बार का सिर्फ बात है, पैसों के बारे में सोचिए ना। उनके पास ऐसा हो गया स्थिति कि उनके पास क्या बचा, कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। पहले बार में पैसा था कम, चलो लगा दिया अपना पैसा कंपनी से लिए। दूसरे बार में कंपनी, चलो एक बार फेल हुआ, दूसरा बार लगा दिया। तीसरे बार में कुछ नहीं बचा, दूसरे बार में सब कुछ लगा दिए। फिर भी तीसरे बार मन जब जितना हुआ, घर वगैरह जितना रहने के लिए जहाँ पे है, ऑफिस वगैरह सब बेच दिए। और आज जो ऑफिस एक था मतलब कहीं पे वो और कोई भी कंपनी सपोर्ट करने के लिए नहीं था। जब देखा कि सब कुछ वो अपना बेच के दोस्त से कर्जा ब्याज पे लेके पैसा लगा रहा है, तब इसको दम है, तो अभी तब किसी ने सपोर्ट किया और भी कंपनी वाला तब जाके गया। और नहीं तो अकेले आज वो देखिए, आज तो बोल मतलब नहीं सकते ऐसा भाई नहीं साहब किसी क्या है। किसी का एक बार में ही पूरा सब कुछ दाव पे लगा देता है, तो और मतलब एक होता है अपने आप में जुनून होता है, तो वो चीज हो जाता है। तो 9,999 बार तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब एग्जाम्पल जब मैं हर बार इसको याद करता हूँ ये हो गया। बट छोटा छोटा स्तर पे तो बहुत सारा है यही जिसको, सब हाँ मोटिवेशन अगर लेना चाहे इंसान तो कई जगह है। अगर बहाना खोजे तो एक बहाना काफी है। बहाना काफी है। हम अब मान भी लिए हैं, मतलब फेल होना तो ठीक है, हम तो हर बार एक चीज मानते हैं कि अपने आप को पहले कंट्रोल में रखना है, और दूसरा ये है कि मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ ना करने से बेटर है कुछ बेटर है। करते रहो। अगर नहीं मानिए तो सिंपल एक बात है, जाने दिल अपने दिल का बात शेयर कर रहा है। हाँ बायो में भी हम लिख रखे हैं कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा होगा। हार के भी बहुत सारा लोग, मतलब जो लोग नहीं, कितना लोग पढ़ भी नहीं पाया, ऐसा नहीं पढ़ना मना नहीं किसी को, बट आज सक्सेस है कई लोग अलग अलग फील्ड में। हाँ बहुत सारे यहीं पे है, धीरू भाई अमानी का कहानी है। पढ़ाई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी है, मतलब अगर नहीं भी किया है तो वो करने की एक है उसमें कि कर नहीं, सकता है। पढ़ाई मेरा कहना है पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई कब जरूरी है आपको, आप डॉक्टर हैं तब आपको पढ़ाई जरूरी है। हाँ, पढ़ाई के लिए एक गोल पहले होना चाहिए सेट, हाँ मेरे ख्याल से। पढ़ाई कर लेना, सिर्फ बिहार में क्या है, हमको ग्रेजुएट बन जाना है, ग्रेजुएशन तो करना ही करना है भाई। ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके बाद भी कुछ सोचे हो कि हमको ग्रेजुएशन करके प्रॉपर हम दरोगा का ही फॉर्म भरेंगे और हमको वही चीज करना है। हाँ उसके बाद कुछ पता ही या नहीं फिर है, आपको जनरल में घुस रहा है। अगर आपको ये क्या पॉलिटिक्स मतलब में हुआ? जाना है, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आप मेडिकल का पढ़ाई करके क्या कीजिए। क्या कीजिएगा? बस हमको चाहिए किसी, मतलब फैमिली को भी पता, फैमिली भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं घुसे रहो। ये डिग्री हो गया, नए डिग्री में जाओ। कहना खिचड़ी तुम बना रहो, खिचड़ी बने रहो नहीं, एकदम। फैमिली का एक ही चीज पता है कि कुछ कर लो, नौकरी कर लेगा ये। नौकरी। हाँ नौकरी है, फैमिली का कहना भाई कोई भी नौकरी कर ले। और ये तो सेट ही नहीं, हमको लगता है एक तो पहली बात कि इंडिया में एक पढ़ने का दिक्कत ये है कि 10वां तक पढ़ो, ये सबसे बड़ा चीज है। आप पहले से 10वां तक 10 साल नहीं पढ़ना जरूरी है मेरे ख्याल से। आप ये जो हम खुद जो पढ़े हैं, 10वां तक पढ़े हैं, 12वां तक पढ़े हैं, कोई किताब का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है आज तक हमको ये चीज का। हाँ प्लस माइनस ठीक है, सब कुछ ये सब नॉलेज जरूरी है, बट उसमें आप कुछ कुछ ऐसा ऐड कीजिए, ऐड करना चाहिए। जैसे हम लोग के शुरुआत में 10th तक खास करके हाँ अकाउंट्स के बारे में कुछ भी, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं कोई बताया जानकारी जाता है। और एक जब 10वां के बाद आप 12th में जाते हो, या फिर 12th के बाद जब आते हो, तो जो भी 12th तक आज तक पढ़े हो उसका कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा। 12th तक तो ठीक है, 12th वाला आ रहा है जरूरत में, लेकिन 10th से पहले वाला कहीं जरूरत में ही नहीं आ रहा है। ये क्या ऑप्शन? 12th के बाद भी जैसे हम लोग को सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। हाँ 10th के बाद और नहीं सब्जेक्ट पूरा चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 12th के बाद पूरा चेंज हो जाता है। 12th से पूरा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट अलग अलग आ जाता है, तो उसको उसके कैसे बाद मैनेज होता है? उसके बाद मेरा जैसे कहना है, 10th के बाद आप 12th में गए, सब्जेक्ट चुनना पड़ा, क्या भाई साहब आप मैथ लीजिएगा या फिर साइंस लीजिएगा, या आर्ट्स लीजिएगा या कॉमर्स लीजिएगा। अब बच्चा सोचेगा साइंस, तब साइंस में आप मैथ लीजिएगा या फिर बायो लीजिएगा या फिर दोनों लीजिएगा। अब इतना ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे आर्ट्स लीजिएगा तो हिस्ट्री लीजिएगा, सिविक्स लीजिएगा, ज्योग्राफी लीजिएगा, कैसे क्या अरेंज कीजिएगा।
कॉमर्स लीजिएगा तो अकाउंट्स लीजिएगा कि क्या लीजिएगा? ठीक है, अगर बच्चा कॉमर्स ले लिया तब तो बच्चा कॉमर्स लाइन में आ गया। कॉमर्स लाइन में आ गया तो बच्चा करे क्या? सिर्फ कॉमर्स के बारे में अब उसको सीए वगैरह का तैयारी करना तैयारी पड़ेगा, करना। तो उसके लिए वो सीए निकालना आसान हो जाएगा। सही है। सही है। बट अगर साइंस वाला बच्चा है, वो बच्चा अगर दरोगा का तैयारी कर रहा है या फिर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो भाई साहब आप उसमें पूछ क्या रहे हैं? क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? सारा चीज घुसेड़ दिए हैं। दूसरा इकोनॉमिक्स भी है, फिर आपका ये इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, सारा चीज है। सारा चीज उसमें जा रहा है, तो फिर हाँ। इतना ऑप्शन क्यों दिए थे चूज करने के लिए? अब बताइए, ये बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहारी पुलिस का मानिए तो बिहार पुलिस का एग्जाम 12th लेवल एग्जाम है। 12th लेवल है। बट उसमें भाई साहब हम तो साइंस लेकर पढ़े हैं, हम तो साइंस लेकर साइंस पढ़े हैं लेके ना। पढ़े, हाँ। अब आप हमसे अकाउंट्स का सवाल पूछेगा तो हम क्या अकाउंट्स कैसे का जानेंगे? देंगे? हमको साइंस से ही सवाल चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी सुधार चाहिए। शिक्षा में कहीं ना कहीं नहीं, पूरा ही सुधार चाहिए, बहुत जगह सुधार करना है। सुधार अगर हम अब अभी अब ये क्या है, 3 साल को 5 साल ग्रेजुएशन को कर देना। 4 साल 4 साल कर दिया, क्यों कर दिया भाई? पहले से ही एक माथा का दर्द था, फिर से पहले 3 साल में आप बेरोजगार बनते थे, अब 4 साल 4 साल में बेरोजगार बनिए। बनिएगा। बेरोजगार करने का है, इसमें तो घुसाना ही नहीं चाहिए आपको। 3 साल ये ग्रेजुएशन क्या है बिहार में? अब 12वीं पास कर गया, ऑप्शन क्या है? तो किसी तरह से घुमाते हैं सबको, ग्रेजुएशन में घुसा दिए। 3 साल और 4 साल, अब तो 4 साल हो गए, 4 साल आपका कटेगा तो खुद ब खुद अब एक तो 12वीं के पास ही जिम्मेवारी सबको आ जाता है, तो जिम्मेवारी नहीं अगर किसी के पास आया घर से फिर भी तैयार है, 12वीं 12th पढ़ने के बाद भी अगर किसी को घर से मिल रहा है ऑप्शन पढ़ने के लिए, एक तो ऑप्शन नहीं मिलता 12th के बाद पढ़ने के लिए। हाँ। खुद के जिम्मेवारी से कोई भी पढ़ रहा है तो हाँ। कहीं पढ़ा रहा है खुद, नहीं तो कोई नौकरी करके खुद से पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है 12th के बाद। लेकिन अगर घर में 1 आध 2 साल का और ऑप्शन मिलता है, लेकिन 4 साल का नहीं मिलता है किसी को ऑप्शन। लेकिन मिल भी रहा है किसी को तो टाइम पास के लिए, फिर ग्रेजुएट होता है, उसके बाद फिर समझ में नहीं आता, फिर ज्यादा जिम्मेवारी आ जाता है, फिर छोड़ना पड़ता है। तो सरकार तो सिर्फ 4 साल घुमा रही है, 4 साल और 12th वाला 2 साल, 4 2 6 साल ये घुमा रही है। और उसको 4 साल नहीं है, 5 साल, 1 साल सर्टिफिकेट देने में लगा देता है। हाँ। तो 5 साल तो घुमा रही है सिर्फ कि आप 5 साल का आप मगध में जाइए। हाँ, तो 5 साल 6 साल सिर्फ घुमा रही है ताकि आपका एज बढ़ते रहे, और जब आपका एज हो जाएगा उस लेवल पे कि आपके पास पूरा जिम्मेवारी आ गया, फिर आपको छोड़ देगी, कोई काम नहीं है आपका। सर आप मगध यूनिवर्सिटी जाइए ना, एडमिशन आप लीजिएगा, सर्टिफिकेट लाने आपका बच्चा जाएगा आपके साथ। यानी कि वहाँ पहले 3 साल का ग्रेजुएशन, पहले का हम बता रहे हैं 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल 7 साल में पूरा होता था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस चीज को, पता नहीं कहाँ कहाँ से सोचा जा रहा है, क्या होता है पढ़ाई पे, क्या मुद्दा बना हुआ है। हर बार मुद्दे में क्या आता है, हम बिजली का खंभा गड़ेंगे, रोड बनाएंगे, कौन सा हाईवे बनाएंगे, जहां जाइए वहां गिर रहा है, ये हो रहा है। पढ़ाई के बारे में कहीं बात ही नहीं हो रहा। पढ़ाई के बारे में हो भी रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है, हम 2 लाख वैकेंसी दे देंगे, 10 लाख वैकेंसी दे, ये कोई पढ़ाई का मुद्दा हुआ? वैकेंसी दे दीजिएगा, पढ़ाई का मुद्दा हो गया? ठीक है, आप वैकेंसी दे रहे हैं, वैकेंसी आ कहाँ रहा है सर? आ कहाँ रहा है? वैकेंसी के नाम पे भी लूटा जा रहा है। इलेक्शन के टाइम वैकेंसी दे दिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, आपसे एग्जाम भी ले लिया जाएगा, पैसा आपका कट गया। इसमें क्या होता है, पैसा आपका रिफंड नहीं होता है, नहीं होता है एग्जाम का। आपका पैसा कट गया, फिर क्या होता है, पेपर लीक हो गया, खत्म हो गया आपका एग्जाम, ना उसका पैसा गया, अब गया तो आपका पैसा। आप बिहार में एक एग्जाम है, आप उससे सीख ले सकते हैं, बिहार एसएससी। बिहार एसएससी फिलहाल में ही हुआ है, 2023 में फॉर्म भरे हैं, अभी फिलहाल 2025 चल रहा है, एग्जाम हुआ था। बट अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। अच्छा, एडमिट कार्ड भी नहीं आया? एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। नहीं, एक एसएससी का ही हुआ था ना, जो वो तो एसएससी सेंट्रल का हुआ था, सेंट्रल वाला हुआ था, सेंट्रल में हुआ बिहार था। वाला ही। उसका तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अच्छा, इसका एक हाईलाइटेड रहा है, मतलब सब बच्चे को इधर उधर दे दिया गया, उसके बाद कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, ये वो माउस वगैरह, वो इधर उधर नहीं दिया गया। उसमें भाई साहब उसका कहना था बच्चे तुम आज तक नहीं घूमे हो, जैसे हम ही लोग अभी बोले कि अपने मम्मी से बात करें, मम्मी चंडीगढ़ जाना है घूमने के लिए, जाने मिलेगा?
नहीं मिलेगा, मम्मी कोलकाता जाना है घूमने के लिए, मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप भर दीजिए एसएससी का फॉर्म, सेंटर खुद चला जाएगा, केरल तो तमिलनाडु तो इधर बेंगलोर, इधर नागालैंड चला जाएगा, उधर केरल चला जाएगा, इधर कश्मीर चला हो जाएगा, सके तो अंडमान दिल्ली चला निकोबार चला जाएगा, जाए। अंडमान निकोबार चला जैसे जाएगा, कि एक हर ये एक देश के क्षेत्र में चला जाएगा, सिक्किम चला हरियाणा जाएगा, कहीं भी जा सकता है। राजस्थान के लड़के का सेंटर गया था हम्म, अंडमान निकोबार। आप 100 रुपए का फॉर्म भरिए, 25,000 का टिकट कराइए। क्या उसके बाद भी इस पे अगर कोई किसी मतलब सब अगर टीचर लोग ही जवाब सवाल प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट किए, ऐसा नहीं कोई बच्चा जाके सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं, टीचर भी गए थे और नहीं, नामी गिरामी टीचर गए। नामी गिरामी हर एक टीचर गए थे एसएससी के लिए, उसमें हमने देखा तो उनको किस तरह से मतलब भगाया गया और उसको अरेस्ट सबको कर लिया गया, भगाया नहीं गया, अरेस्ट कर लिया गया। नहीं, तो फिर क्या था उसमें? वो रोड पे सरकार अपना तमाशा दिखाया कि भाई साहब देखिए हम विश्व गुरु हैं, हाँ, हमारा जलवा है, हम मतलब हम राजा हैं, हम इतना विश्व गुरु हैं कि अपने देश के गुरु को भी गुरु को जमीन भी। के नीचे रखते हैं, जमीन के नीचे रखते हैं, अपने देश के गुरु को ये रोड पर घसीटते हैं। घसीटते हैं। और एक बात इसमें एसपी वाला डबल स्टार ट्रिपल स्टार का एक वीडियो वायरल हुआ था, वर्दी जो पहनना मर्दों की शान है, मर्दों की शान है। अगर हम वर्दी नहीं पहने तो हम मर्द नहीं हैं। नहीं नहीं, अथी वर्दी का धमकी मत दिखाइए, ऐसे मतलब वर्दी का मतलब दुरुपयोग मत कीजिए। एक बोलना था टीचर को कि टीचर वर्दी हम भी का- पहने हैं। टीचर कहना चाह रहे थे कि सर आप डर क्यों रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ आप काम कर रहे हैं, बट आप ही तो है जो आगे तक पहुंचाइएगा, तो आप डर क्यों रहे हैं? तो इसी पर ये ट्रिपल स्टार ने कुछ कह दिया, हाँ, कि वर्दी पहनोगे तब पता लगेगा कि वर्दी ऐसा पहनोगे क्यों तब होता है, पता चलेगा हाँ कितना प्रेशर होता है, ऐसा क्या कहने का होता मतलब है। हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप ये वर्दी क्या बोल रहे हो सर, वर्दी तो मैंने 2017 में ही पहनकर छोड़ दी। हाँ, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, क्या उसने क्या जवाब दिया, जो भी था वीडियो में, अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहनते हैं ना। हाँ, पहने हुए रहते हैं। उनका कहना था कि आप समझ ही रहे हैं हम्म। कि वो मर्द नहीं थे, वो जो बोल तो दीजिए। बहुत सारे आईएएस आईपीएस हुए जो छोड़ के फिर अपना और टीचिंग लाइन में आए हुए जिस हैं, बहुत टीचर के सारे। बारे में वो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है